मारा जाता, पहले फोन आता है, इनको धमकाया जाता है, इनको चेतावनी दी जाती है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। ये घटना हो गई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस, सरकार ये नहीं सोच रही कि हम उन अपराधियों को पकड़ें, उनको सजा दें। उसके बदले इस जो आंदोलन ये चल रहा धरना, इसको कैसे खत्म कराएं। पूरे साल भर का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कोई ब्लॉक, कोई तहसील, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां धरने नहीं चल रहे। सब जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और कुचामन में रमेश रुलानिया हत्याकांड में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजने वाले हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं दी गई है, ना ही कोई अभी तक पुलिस को इनपुट मिला है। पुलिस से हमारी अभी 15 मिनट पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आपको जल्दी ही ठोस सबूत के साथ इनपुट देंगे, लेकिन कब मिलेगा ये अभी समय बताया नहीं है। हमारे साथ लाडनू के विधायक मुकेश भाकर है जो इस धरने में पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का ये जघन्य हत्याकांड हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके की ये घटना हुई है और जो पुलिस और प्रशासन की नाकामी, क्योंकि इनको पहले फ़ोन आता है, सीधा नहीं मारा जाता, पहले फ़ोन आता है, इनको धमकाया जाता है, इनको चेतावनी दी जाती है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। पुलिस को ये पता होता, उसके बाद इसको नहीं रोक पाते। और आज सुबह जब ये घटना हो गई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस, सरकार ये नहीं सोच रही कि हम उन अपराधियों को पकड़ें, उनको सजा दें। उसके बदले इस जो आंदोलन ये चल रहा धरना, इसको कैसे खत्म कराएं, कैसे उन परिजनों पर दबाव बनाया जाए, इसका प्रयास ये सरकार कर रही है। मैं घोर निंदा इस पुलिस प्रशासन की, यहाँ इस कुचामन के की पूरे जिले के पुलिस प्रशासन की नाकामी, घोर निंदा यहाँ करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये एक सीधा साधा व्यापारी मारा गया है। और कितने फोन, अकेले ये रमेश जी नहीं है, कितने फोन इस जिले में आए हैं, कितने फोन इस राजस्थान में अपराधी बाहर बैठ के धमका रहे हैं। उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही, सुरक्षा दी जा रही है तो उनको बिल पकड़ा दिया जाता है कि आपको, और जो सीधा आदमी जिस पे पैसे नहीं है वो कहाँ से बिल देगा। तो ये पूरा फेलियर ही सरकार का है। इसकी फेलियर की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। जिस तरीके से 5 अन्य लोगों को फोन आया गया है, वो तो केवल हमें पता है, उन लोगों ने बताया, पुलिस को बताया। इसके अलावा जो लोग चुपचाप पर्दे के पीछे पैसे दे देते हैं, डर के हमारे पैसे दे देते हैं, तो ये जो फोकस बना हुआ है, जिस तरीके से रोहित गोदारा का नाम लिया जा रहा है, एक वीरेंद्र चारण नाम के व्यक्ति का एक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा है, ऑडियो भी सुना है, उसको लेकर क्या कहें? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि समाज में जिस तरीके का भय बनाने की कोशिश हो रही है और पुलिस प्रशासन पूर्णतया नाकाम है कि जो अपराधी, मैं कह रहा हूं, पहले खुलेआम धमकी देते हैं, खुलेआम वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं कि हमने मार दिया और अन्य का भी यही हाल होगा। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को तो सिर्फ हम जानते हैं जो हमारे नज़दीक है, बाकी पूरे राजस्थान में छोटे से बड़ा कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई सुरक्षित इस राजस्थान में नहीं है। पुलिस और ये सरकार सिर्फ भाषण देना जान रही है, एक भी कठोर कार्रवाई इनके द्वारा नहीं हुई है। अगर इन अपराधियों में भय होता तो खुलेआम, जो ये हम जहाँ खड़े हैं इससे 100 मीटर की दूरी पर उनको गोली मारी गई है, पुलिस थाने से सटता हुआ उनका घर है जो व्यापारी थे। और जो माहौल पूरे राजस्थान में भय का बना हुआ है, पूर्णतया सरकार का फेलियर है, पूर्णतया पुलिस प्रशासन का फेलियर है। नहीं तो अपराधियों के, अभी भी देखो कि यहाँ धरना चल रहा है, जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, जनता यहाँ खड़ी है, उसके बाद वो अपराधी खुलेआम पोस्ट डाल रहे हैं कि अन्य का भी यही हाल होगा। तो ये हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि ये जनता, अगर जनप्रतिनिधि छिपकर बैठ गए, हम ही घरों में बैठ गए, तो जनता का कौन रखवाला होगा। इन जनता को कोई ना कोई नेतृत्व चाहिए। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा कि इस राजस्थान में ऐसी घटनाएं नहीं होगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके इलाके के बिल्कुल सटा हुआ ही है कुचामन, और लगातार कुचामन में ऐसी घटनाएं पिछले 2 साल से देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से रमेश रुलानिया जी का जो आज जो घटना हुई, क्योंकि बार बार जहाँ जिक्र हो रहा है, जब साल भर से इनके पास धमकी आ रही थी, तब हमारे ही कोई पारिवारिक कार्यक्रम था, उस दौरान कुचामन के तमाम प्रतिष्ठित लोगों के पास इस तरह की धमकियाँ आईं। और मुझे लगता है कि ये जो धमकियों का सिलसिला जारी हुआ साल भर तक, इन्होंने वॉइस सैंपल भी चेक किए, तो सारी चीज़ें तथ्यात्मक थी कि भाई ये पुष्टि भी हो गई कि भाई इनको धमकी जो आ रही है वो सही मायने में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बाद में इस तरह इस घटना को अंजाम देना, ये इस बात का परिचायक है कि मुझे लगता है कि समाज में एक अपना भय कायम करने का और पुलिस का जो इकबाल है उसको ख़त्म करने का, और पुलिस को एक चुनौती है ये। तो हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, उनका एक नारा था, नहीं सहेगा राजस्थान। अब इस तरीके से, जिस तरीके से सरेआम हत्याएं हो रही है,
एक गैंगवार गैंगस्टर की जद में आया हुआ है पूरा राजस्थान। विदेश में बैठकर धमकी दी जाती है, फिर पैसे वसूले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं पर्दे के पीछे। तो ये क्या सब चल रहा है? देखिए, जब से भजनलाल सरकार आई है तो ये देखने को लगता है कि राजस्थान में किसी की सरकार है ही नहीं। और मैं अगर ठीक कह रहा हूँ तो पूरे साल भर का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कोई ब्लॉक, कोई तहसील, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ धरने नहीं चल रहे। सब जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा। केवल इतिश्री करके उसको धरने को कैसे निपटाया जाए उसकी प्लानिंग करके प्रशासन उन धरनों को ख़त्म करते हैं। और जिस तरह से आज जो घटना जिस तरह से हुई, तो ये मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। और निश्चित तौर पर हम सब लोगों को इसमें डटकर मुकाबला भी करना है। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। हमारा मकसद केवल ये है कि कुचामन नागौर जिले ने पिछले 20 वर्षों में बहुत तरक्की की है। यहाँ के नौजवानों ने आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हम उन तमाम चीज़ों की जो हमारी छवि है उसको हम धूमिल नहीं होने देंगे। और हम लोग रमेश रुलानिया जी के इस घटना को लेकर पूरे न्याय तक हम लोग लड़ेंगे। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? नहीं सहेगा राजस्थान, ये एक नारा था भारतीय जनता पार्टी का, आप क्या कहेंगे? अब यही नहीं सहना था राजस्थान को, यही नारा दे के आए थे कि लोग हॉस्पिटल में जिंदा जल रहे हैं। अब व्यापारी संग्रिया में मार दिया व्यापारी को, आज कुचामन में मार दिया, कितने लोगों को ये फ़ोन आ रहे हैं। तो यही नहीं सहना था राजस्थान को, शायद ये कह के आए थे, लेकिन जनता इनके बहकाव में आ गई। तो ये इनका जो नारा था वो तो ये सही दे के आए थे, लेकिन हम लोग और जो जनता या बहकाव में आ गई वो गलत हुआ। तो ये थे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर और परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया। ये धरना स्थल पर आए हैं। इनका ये कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना स्थल पर यहाँ बैठे रहेंगे। ये धरना भी जारी रहेगा और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती उसके बाद ही किसी वार्ता पर ये सब आमादा होंगे, जब राजी होंगे। तब तक देखते हैं कि क्या माहौल रहता है, पुलिस कब तक आरोपी तक पहुँचती है। इस बात को लेकर अभी पुलिस का खुलासा करना बाकी है।